अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानुम। व्यूवर्स, मैं मुन्ना आपी की वीडियोस के कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोग जिनकी स्किन या तो फार्मूला क्रीम्स के इस्तेमाल से डैमेज हो चुकी है या अगर वो कोई वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करें तो स्किन रेड हो जाती है, इसका हल पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर स्किन इन क्रीम्स के इस्तेमाल से इस तरह हो चुकी है तो फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। सबसे पहले किसी डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर नहीं दिखा सकते या कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फेस पर बहुत माइल्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और माइल्ड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं ये भी बताती हूँ, लेकिन ऐसी स्किन का इलाज अब आप सिर्फ खुराक से ही कर सकते हैं, क्योंकि स्किन अब इस काबिल की नहीं रही कि आप उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई कर सकें। तो आप इसके लिए गाजर, सेब और खीरे का जूस रोज़ाना बनाकर पिएँ, क्योंकि वो अंदर से आपकी स्किन को हील करके ऊपर से रिपेयर करेगा। और एक अनार रोज़ाना खाएं। दिन के वक्त सन ब्लॉक लगा कर रखें, क्योंकि स्किन इन क्रीम्स के इस्तेमाल से पतली और डैमेज ऑलरेडी हो चुकी है। अगर ज़रा सी भी से धूप और चूल्हे की हीट पड़ी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। रात सोते वक्त एलोवेरा जेल लगा लिया करें, जो कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। और दिन के वक्त 3 से 4 दफ़ा सन ब्लॉक लगा कर रखें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में स्किन ठीक हो जाएगी। और फेस को वॉश करने के लिए जॉनसन्स बेबी सोप इस्तेमाल करें। जॉनसन्स से याद आया कि मुझे तो लोशंस का रिव्यू देना था। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले है मेरे पास जॉनसन्स बेबी लोशन का ये पिंक कलर का लोशन, जो कि हर माँ ही अपने बच्चे के लिए ज़रूर खरीदती है। और मैं खुद भी बहुत सालों तक अपने बच्चों के लिए इसे ही इस्तेमाल करती रही हूँ। बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन्स है। और आप बच्चों के लिए जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें तो अच्छी तरह देख लें कि वो हाइपोअलर्जेनिक हो। इसका मतलब होता है कि उसमें एलर्जी करने वाले बहुत कम सब्सटेंसेस शामिल हैं, प्रोफेशनली टेस्टेड भी हो और पीएच बैलेंस्ड हो, मतलब कि ज़्यादा एसिड शामिल ना किए गए हों और वो स्किन के लिए सेफ़ हो। पैराबिन्स भी शामिल ना हो, जो कि कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एज अ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, लेकिन इंसानी सेहत के लिए वो बहुत नुकसानदेह होते हैं। अब ये तमाम बातें आप जब बच्चों के लिए जॉनसन्स ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर मेंशन की गई होती हैं। ये लोशन क्लिनिकली प्रूवन है। इसमें नो पैराबिन्स, नो अल्कोहल एंड नो थैलेट्स। थैलेट्स का मतलब होता है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेस शामिल नहीं किए गए, जो कि कॉस्मेटिक्स इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ फ्रेगरेंस के नाम से मेंशन कर दिए जाते हैं, लेकिन असल में इसमें दर्जनों केमिकल्स शामिल कर दिए जाते हैं और इस लोशन में ये भी शामिल नहीं है। बॉटल बहुत ही प्यारी क्यूट सी पिंक कलर की है और बैक साइड पर तमाम इन्फॉर्मेशन लोशन की दी गई है। ये बच्चों की नर्मो नाजुक जिल्द, जो कि पैदाइश के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसको मॉइस्चराइज करता है और साथ ही उसे क्लीन भी करता है। कैसे कि आपने बच्चों की स्किन के ऊपर अप्लाई करना है और कॉटन से अपने स्किन को क्लीन कर देना है, स्किन साफ और मॉइस्चराइज हो जाए। बहुत ही माइल्ड है और इंग्रेडिएंट भी क्लियर बताए गए हैं। बॉटल काफ़ी अच्छी पैकिंग में है और अगर लोशन ओपन करके देखें तो बिल्कुल वाइट कलर का है। स्मेल भी वही प्यारी, क्यूट, रिफ्रेशिंग सी है। और 300 मिलीलीटर की पैकेजिंग आपको 400 रुपीज़ के राउंड अबाउट आराम से मिल जाएगी। और सेकंड नंबर पर मेरे पास मदर केयर का बेबी लोशन विद लैनोलिन एंड विटामिन ई है। मदर केयर की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बहुत फेमस और कीमत के लिहाज से भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं। जैसे कि ये 215 मिलीलीटर का लोशन आपको 180 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा। और पैकिंग वाइज और कलर वाइज जॉनसन्स बेबी लोशन से बहुत मिलता है। ख़ास तौर पर इसकी स्मेल बिल्कुल वैसे ही है। इफ़ेक्टिव फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स बताया गया है और बैक साइड पर बताया गया है कि स्पेशल फार्मूला विद मल्टी वाइटामिन्स एंड लैनोलिन एंड ग्लिसरीन स्किन को फुल डे के लिए मॉइस्चराइज रखता है और नॉन ग्रीसी है और इसे आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इंग्रेडिएंट्स देखें तो काफ़ी पहले लोशन से मिलते हैं। आप इसको नेपी रैश से बच्चों की स्किन को बचाने के लिए भी डायपर्स चेंज करते वक्त अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह के भी हार्मफुल केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किए गए और स्किन फ्रेंडली भी है। लेकिन अगर आप इस तरह के लोशंस अपने बच्चों की स्किन पर अप्लाई नहीं करना चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसकी जगह पेट्रोलियम जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का तेल सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है, वो भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर ज़्यादा स्टिकी लगे तो बहुत कम मिकदार में अप्लाई करें और किसी कॉटन के कपड़े से ऊपर से साफ़ कर लें। बच्चों के हाथों और पाँव या अगर उनके पूरे जिस्म का कलर आपने हल्का करना चाहें तो दही में बेसन मिलाकर उनके हल्के हाथों से मालिश कर लें और फिर नहला दें। वैसे अगर बच्चों के जिस्म और बालों की मालिश आप देसी घी से और दही से करते हैं तो उनकी स्किन बहुत खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाती है। नहलाने के लिए आप जॉनसन्स या कोई भी अच्छे बेबी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। डायपर्स चेंज करते वक्त वाइप्स का इस्तेमाल ना किया करें, बल्कि सेफ गार्ड सोप से वॉश करके
खुले पानी से धोएं। इस तरह बच्चे के जिस्म से मुकम्मल जरासीम ख़त्म रहते हैं और वो बीमार भी कम पड़ता है। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो है इन 4 ब्रांड्स के क्लिनजिंग मिल्क के रिव्यू के बारे में कि क्लिनजिंग मिल्क किस स्किन टाइप्स पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इनका सबसे बेस्ट यूज़ क्या है। तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करती जाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।